पीने की फिक्र रहती है, उसके बाद उनकी जीवन क्रिया रुक जाती है, वो कभी सोच नहीं सकते। इसलिए यह जो मनुष्य जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है। और इसलिए इसी बात को बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आय न जही परलोक संवारा। बाबा तुलसी कहते हैं, भगवान राम इस चीज को अपनी प्रजा को बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और यह साधन धाम है। इसके जरिए, इसी के जरिए तुम देवता बन सकते हो, परम धाम जा सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो और नरक भी जा सकते हो, पशु योनि में भी जा सकते हो। यह आप इसी योनि में सो सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, सारे जीव आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो, क्योंकि सारी भोग योनियां हैं। आप बोलोगे भोग योनियां क्या होती है? देवताओं की भोग योनियां है, वहां श्रीमद् भागवत नहीं हो सकता। भोग योनि मतलब जो पुण्य किया है उसका फल भोगने के लिए देवलोक गए हैं, और जो नरक लोग गए हैं उनका भोग क्या है? जो पाप किया है उसको भोगने के लिए वहां गए हैं, इसे कहते हैं भोग योनि। लेकिन मनुष्य योनि भोग योनि और कर्म योनि दोनों है। और जो ऐसा नहीं करते, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, जो ऐसा नहीं करते वो समय जब निकल जाता है तो पछताते हैं। फिर क्या करते हैं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल समय खराबी है, कर्म हमारा भाग्य खराबी है, और भगवान, इन तीनों का दोष देते हैं। इसमें फायदा नहीं है। कभी अपने माँ बाप को दोष दिया, कभी अपने बेटे को दोष दिया, कभी पड़ोसी को दोष दिया। कहने का तात्पर्य, आपका मन कहता है कि भगवान को मत सुमिरो, सिर्फ किसी की चर्चा करके अपना समय पास करो। आप देखें संसार में किसी से मिलें, उसके पास इतना दुख का बोझा है कि आप सुन करके सोचेंगे कि यह संसार कैसे चल रहा है। जैसे नारद जी गए थे, चारों तरफ घूमे, देखा कि कलयुग में त्राही त्राही मची हुई है, तो कहते हैं कि हे मित्रों, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसको पा करके अगर आपने इसका उपयोग भगवान हरि की प्राप्ति में नहीं किया तो अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे, क्या मालूम कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कौन से बुरे कर्म किए हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मन से भक्ति करिए। कौन सा आपको सामान लग रहा है, कौन सा आपको यज्ञ सामग्री लानी है, कौन किसी को बुलाना है। आप देखिए, रविदास जी इतने महान संत हुए, रामानंद जी के शिष्य थे, मीराबाई उनकी शिष्य बनी, छत्राणी थी, बाबा गोरखनाथ उनके पास आए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है? ये किसी जाति, किसी धर्म का मोहताज नहीं है। जो भगवान की शरण में आ गया उसको भगवान कल्याण ही कल्याण कर देते हैं। कहा गया है ना, लाभ न कछु हरि भगति समाना। स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ साच जीव कहेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ इस संसार में आकर के सच्चा स्वार्थ ये नहीं है कि हमने वो बनाया, हमने वो बनाया। हमारे पड़ोसी के पास तो झोपड़ी है और हमारे महल है, आके देख जाओ, सबको बुलाओ, बड़े बड़े फंक्शन करो। इसके लिए भगवान ने आपको धन नहीं दिया। भगवान ने धन दिया है कि आप अपने जरिए किसकी सहायता कर सकते हैं। कुछ सहायता, फूल जैसी सहायता। जैसे देखिए आप, जब सेतु बंध का निर्माण भगवान राम लंका पार करने के लिए प्रयास हो रहा था, सारे बंदर लगे हुए थे,
तब एक गिलहरी आई, बोले मुझे भी सेवा करनी है और भगवान से निवेदन करके अब करूं तो करूं क्या, उसके तो ऐसा छोटा शरीर है, हाथ पैर तो उठा नहीं सकती कोई सामान। तो पानी में गई, अपने आप को समुद्र के पानी में भिगोया, फिर बालू में गई, बालू में लौट करके फिर जा करके फिर समुद्र में आया कि थोड़ी बालू वहां चली गई। इस प्रकार से वो दिन भर यही कार्य करती रही। भगवान भावना देखते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वो जान रहे हैं कि इसकी बालू कीमत कोई नहीं है, इसकी जो बालू लेके आ रही है समुद्र बंधन में इसका इस्तेमाल सेतु बंधन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी भावना भगवान ने देखी, आशीर्वाद दिया, उसके सर पे हाथ रखा। हमारे भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो नर होहि चराचर द्रोही, 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 आवे शरण सभय तक मोहि, आवे सभय शरण तक मोहि, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सद तेहि साधु समाना, करहु सद तेहि साधु समाना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय। इस प्रकार से प्रहलाद जी अपने मित्रों को बता रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगा जाता है वो हर योनि में प्रारब्धवश वैसे ही मिलता है जैसे हमको आपको मिलता है। साथ में यह बता रहे हैं, तो मित्रों ने पूछा सुख तो प्रारब्धवश मिलता है, तो प्रहलाद जी कहते हैं दुख भी प्रारब्धवश मिलता है। कोई दुख पाने का प्रयास नहीं करता, कोई बीमार होने का प्रयास नहीं करता, कोई झगड़ा करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन वो भी आता है। प्रहलाद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि हमको जो सुख दुख मिल रहा है ये हमारे जो हमने किए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में जो हमने किए हैं आज से पहले, वो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है कि हमको सुख मिले या दुख मिले। जथा लाभ संतोष सदाया, भगवान कहते हैं तज मद मोह, अपना अहंकार छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं गारंटी देता हूं तुमको साधु बना दूंगा। ये हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण की गारंटी है। सर्वधर्मान परित्यज्य, आप अगर भ्रम में हैं तो कहते हैं बस सब कामना छोड़ करके, सब झगड़ा छोड़ करके बस मेरे हो जाओ, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। भगवान कहते हैं कि सारा योग क्षेम मैं वहन करूंगा। प्रहलाद जी यही अपने मित्रों को बता रहे हैं और यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब जो है मित्रों को बोला ऐसा करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं और भगवान नाम स्मरण शुरू कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की। और गुरु जी घबरा गए कि ये तो अछूते रोग फैल गया, जैसे अभी कोरोना फैला था। तो बोले गुरु जी के हिसाब से बड़ा रोग फैल गया। भागे हिरण्यकश्यप के पास, बोले सम्राट अब तो आपके पुत्र ने सारे असुर बालकों को खराब कर दिया, अभी तक तो अकेला था। हिरण्यकश्यप क्रोध में आया और वहां पहुंच करके उनको, तेरी हिम्मत इतनी कि तू मेरे अलावा किसी दूसरे भगवान को मानता है, इस प्रकार से डांटने लग गया। और बोला तेरा भगवान कहाँ है? नारद जी कहते हैं इस प्रकार से हिरण्यकश्यप तलवार लेके मारने को तत्पर हुआ और बोला तू मुझे ही छोड़ करके, हे मूर्ख, तू मुझसे विरोध कर रहा है। तब क्या बोलते हैं प्रहलाद जी कि आपके पास जो ताकत है, जो आप ताकतवर बन रहे हो, ये जो ताकत आपको ये भगवान की दी हुई, क्या बोलते हैं प्रहलाद जी सुनिए। जाओ केवलम में भवतश्च राजन सबैक बलम बालिनाम च परेशाम परेवरे मी स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो एन वंशम प्रणीता। हे पिताजी, आप झूठे अभिमान कर रहे हैं। आपके पास जो ताकत है, ब्रह्मा जी के पास जो ताकत है, भगवान शंकर के पास जो ताकत है, भगवान विष्णु के पास जो ताकत है, जिसके पास जो ताकत है और उनकी इंद्रियों में जो ताकत है, ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री हरि की देन है। तुम क्या ताकतवर समझते हो? यही बात श्री हनुमान जी ने लंका में कहा था रावण को। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, रावण को कहा था इसी बात को कि हे रावण, तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, तू नहीं, जिसके आशीर्वाद से तू आतंक फैला रखा है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरच की माया। जाके बल विरंची हरि ईशा, पालक सृजत हरत दस सीसा। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो तुम ताकत कर रहे हो, ये जो माया है ना, ये उनकी ताकत से रचती है सारी सृष्टि। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों उनकी दी हुई शक्ति से एक सृष्टि रचना करता है, एक सृष्टि का पालन करता है, एक सृष्टि का संहार करता है। तू कौन सा समझता? जाके बल लौलेस ते, जिसके छोटे से बल को पा करके तूने चराचर को जीत लिया है। सुधर जा, भगवान की शरण ले। यही बात किसने कहा? प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, बोला तेरा भगवान कहाँ है? बोला मेरा भगवान तुम में भी है, तुम्हारी तलवार में भी है, बोला इस खम्भे में भी है। बोला हाँ। कूद गया भाई, अपने स्थान से कूद गया और कूद करके एक मुक्का मारा, किसमें? खंभे में। और उस खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और ओह कूद गया। कह रहे हैं प्रहलाद जी को इतना विश्वास है, उनको जब तपते लोहे पे बंधवाया पहले, बोला तेरा भगवान इसमें भी है? बोला हाँ। भगवान देखिए अपने भक्तों का, उनको एक बात तो डर आया थोड़ा सा कि ये लोहा गर्म है, लाल है, लेकिन भगवान अपने भक्तों का हमेशा देखभाल करते हैं। उनको दिखा उसमें चींटी चल रही है और जाके लिपट गए। उनको विश्वास था कि मेरे प्रभु कण कण में है। सिये राम मैं सब जग जानवी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा उनका यह रूप था। परिणाम क्या हुआ? भगवान नृसिंह ने देखा, पहले उनके पर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब उनका नृसिंह रूप है। उसने बोला था कि ना मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से। अब भगवान तो एक अलग रूप धारण करके आ गए। मनुष्य भगवान से भी बुद्धिमान बनने का प्रयास करता है, वो भगवान से भी आगे निकल जाता है। चंद्रमा की यात्रा करेगा, भगवान से आगे निकल गया। अरे तुम सोचो, ऐसे अनंत चंद्रमा, ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान ने बसाए हैं, तुम एक छोटे ग्रह पे जाकर के भगवान बनने का प्रयास कर रहे हो। यह इसीलिए कहता हूं, लोग कहते हैं भाई इस साइंटिस्ट ने एक खोज किया, यह खोज किया। बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब इस प्रकार से आप देखें भगवान कण कण में किस प्रकार से व्याप्त हैं। यह प्रहलाद का विश्वास है, और उस विश्वास को हमारे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए भगवान उस खंभे में प्रकट हो गए और उसको खींच करके देखा कि अब सायंकाल हो रहा है, क्योंकि वो बोला था मैं दिन में मरूं रात में। तो उसको खींचे और खींच करके उसको दरवाजे पे ले गए। बोले देख, ना तू अब घर के अंदर है ना घर के बाहर है, तू अब दरवाजे पे है, देवड़ी पे है। उसके बाद बोले उठा के जंघा पे पटक दिया। बोला अब ना तू धरती में है ना आसमान में है, और देख अब तेरा वध मैं नाखून से करूंगा, नख से, किसी हथियार से नहीं। और उसका फाड़ दिया, फाड़ करके उसकी जो अतड़ी थी पहन लिया। आप कल्पना करें नृसिंह भगवान का रूप। बोलो नृसिंह भगवान की जय। बहुत क्रोध में है हमारे भगवान नृसिंह, और उनके ऊपर अन्य राक्षसों ने, अन्य असुरों ने आक्रमण कर दिया, सबको उसी प्रकार चीर फाड़ डाला। और इस प्रकार अब इतने क्रोध में हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, वहां सभी नारद मुनि, सारे ऋषि सब वहां उपस्थित हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध खत्म नहीं हो रहा है। चिघाड़ रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। क्यों? भक्त की पीड़ा भगवान नहीं सह सकते। भगवान सब कुछ सह सकते हैं, भक्त की पीड़ा नहीं सह सकते। भक्त की पीड़ा और भक्त के प्रेम में ही भगवान का अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीध ही विप्रधेनु शुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। यह एक कारण है, भगवान सज्जनों की रक्षा के लिए आते हैं। इस प्रकार से उसका वध हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि पुत्र तुम जाओ। प्रहलाद जी गए, उनको तो डर नहीं है, वो तो उनको पिता तुल्य मानते हैं, भले वो डरावने हैं। बड़ी स्तुति किया प्रहलाद जी ने, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनको उठा करके गोद में बिठा लिए और अपनी जीभ से उनको चाटने लग गए।
और बोले बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु हम कोई बनिया तो है नहीं, आप व्यापार हमसे तो करो मत, मैं तो असुर कुल का बालक हूँ, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। बार बार कभी हिरणी के गर्भ में जाना पड़ता है, कभी शेरनी के गर्भ में जाना पड़ता है, कभी खरगोश के गर्भ में जाना पड़ता है। प्रभु इस प्रकार एक गर्भ की यात्रा करते मैं थक गया हूँ, और उसके बाद भी मेरा असुर कुल में जन्म हुआ, जहाँ सारे राक्षसी स्वभाव के हैं, सारे पापाचारी हैं, आपका नाम लेना दुर्लभ हो गया है। जैसे विभीषण का नाम, विभीषण भगवान का नाम भी लेना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। इस प्रकार से फिर बोला कि हमको, फिर बोले नहीं बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान पहली बार अपने भक्त से कह रहे हैं कि बेटा मांगो, जरूर मांगो। फिर प्रहलाद जी कहते हैं यदि दास्यासि मे कामान वराम त्वं वरदर्शनम कामानाम हृद असमरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी कुछ मांगने की कामना ही न रहे। बोलो प्रहलाद भक्त प्रहलाद की जय। वो कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर कोई इच्छा ही जागे, कोई कामना ही न जागे। ऐसा कोई करता है क्या? जिसके पास सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा सामने हैं, वो तो ये मांगेगा वो मांगेगा। फिर भगवान ने कहा, अंत में कहा कि हे पुत्र, भगवान के प्रणाम किया। भगवान ने कहा पुत्र एक काम करो, आप मेरे भक्त हो, आने वाले टाइम में लोग सोचेंगे कि भगवान के भक्त भिखारी होते हैं। ऐसी पोजीशन में मैं तुमको वर दे रहा हूं, एक मनवंतर 47 लाख कितने 71 चतुश्लोकी, 71 बार जो 4 युग है ना, इसको चतुर्योग बोलते हैं। 71 चतुर्योगी तुम राज करो, एक मनवंतर राज करो, उसके बाद मेरे साथ रहना। नित्य पार्षद, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, 12 पार्षदों में प्रहलाद भी हैं। इस प्रकार से वहां पे कहा बेटा अब तुम क्या करो, अब तुम अंतिम संस्कार की तैयारी करो अपने पिता की, और इस गद्दी पे विराजमान हो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद स्वागत है स्वागत है। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरी एक इच्छा है, एक वरदान मुझे दे दिए। मेरे पिता निश्चित रूप से आपके विरोधी थे, आपके विषय में हमेशा सारे पापाचार करते थे, आपके भक्तों को सताते थे। आप भक्त वत्सल हैं। हे कृपा सिंधु एक काम करें, मेरे पिता का उद्धार हो जाए, मेरे पिता को नरक ना मिले। तो भगवान क्या कहते हैं, हे प्रहलाद त्रिहि सप्तभि पिता पूतः पृथ्वी सहते अवधा अनघा यत साधोष्य कुले जातो भवान वे कुल पावनः। हे पुत्र तुम्हारे पिता छोड़ो, तुम्हारे पिता तो स्वयं तर गए, क्योंकि तुम जैसे पुत्र उनको मिला, अपने आप तर गए। इसकी बात छोड़ो, तुम्हारी 21 पीढ़ियां, 7 पहले की, 7 बाद की और 7 माता के वंश की तर गई। जो भक्त होते हैं भगवान के परम प्रिय होते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने जरिए इस संसार में 21 पीढ़ियों के नरक की यात्रा खत्म कर देते हैं। ये हमारे भगवान ने कहा कि चिंता ही मत करो। इस प्रकार से हमारे भक्त, भगवान एक भक्त पैदा हुआ, किसी परिवार में भगवान का भक्त पैदा हुआ, 21 पीढ़ियों को तारता है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर नरक में होंगे वो भी नरक से निकाल दिए जाएंगे, जाओ 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 स्वर्ग जाओ। ये है एक परम भक्त का परिणाम। अगर हम लोग भगवान की शरण में रहेंगे तो हमको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, हमारे परिवार को लाभ मिलेगा, हमारे वंश को लाभ मिलेगा। ये भगवान की गारंटी है। कह रहे हैं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। समझ गए? ये नहीं कि हमने अपने बच्चों के लिए 3 पीढ़ी के लिए इंतजाम कर दिया है चोरी करके। अरे तुम्हारा बच्चा महाचोर हो जाएगा, 2-3 साल में खत्म कर देगा। क्या बात करते हो? कौन किसके लिए बनाता है? ये तो हमारे मन की, अपने को नरक जाने का रास्ता बना रहे हैं भ्रष्टाचार करके।
बचना है। इसीलिए भागवत होता है। भागवत कथा हमें संदेश देती है कि जागो, जगाया जाता है। संतों महात्माओं ने बड़े परिश्रम से इस किताब का, इस पुस्तक को, जो भगवान का शब्द स्वरूप है, भगवान कृष्ण का शब्द स्वरूप है, उनका विग्रह है, शब्द विग्रह है, हम इसको इतना सरल ना समझें, इतना हम बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए हम सम्मान नहीं करते। यह बहुत ही भगवान की कृपा है कि आप सबके बीच में भगवान की कथा हो रही है। बोलो भागवत महापुराण की जय। उसके बाद प्रहलाद जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी बोले बड़ा अच्छा किया प्रभु आपने इसका, ये बहुत दुष्ट था। बोले चुप। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं ब्रह्मा चुप। बोले क्यों महाराज? बोला ऐसे वरदान देते हो कि ये सबका शोषण करता है, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको मैंने शक्ति दे दी, तुम शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। आज के बाद किसी को ऐसा वरदान नहीं देना। इस प्रकार प्रहलाद जी एक मनवंतर राज किए। ऐसे भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद को हम बार बार नमन करते हैं। इसके बाद तत्पश्चात यह सारा वृत्तांत सुनाया। नृसिंह भगवान ने डांटा। उसके बाद बड़े ही इंतजाम से सारे ब्राह्मणों को बुला करके, वेदवादियों को बुला करके सबका सत्कार किया और सारे ऋषियों मुनियों को प्रहलाद जी ने विधिवत सत्कार करके, पूजन करके विदा किया और फिर एक मनवंतर तक राज किए। उसके बाद भगवान की शरण ग्रहण की। आप जानते हैं इनके पुत्र विलोचन थे, जो बहुत ही विलोचन, बहुत बड़े धर्मात्मा वो भी हुए, और इनके नाती राजा बलि हुए, जो बहुत ही बड़े दानी शिरोमणि हुए, जो वामन अवतार में, उनसे वो आगे आपके सामने आएगा। तो इस पूरे खानदान में, इस पूरे खानदान की गारंटी भगवान ने रखा है कि आने वाली पीढ़ी आपके किसी की हत्या नहीं होने दूंगा। ऐसे भगवान शिरोमणि। बोलो भगवान राम की जय, भगवान जय। इस प्रकार से अभी तक हमने ये सारा प्रसंग सुना। इसके बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को अवधूत वेशधारी दत्तात्रेय और प्रहलाद का संवाद सुनाया। इस तरह से प्रहलाद जी संतों महात्माओं का स्वागत करते थे, हमेशा सत्संग होता था, और दत्तात्रेय महाराज से उनका संवाद सुनाया। उसके बाद नारद जी ने कहा संतों की अवहेलना और संतों की सेवा का परिणाम क्या होता है, मेरे जीवन से सीखो। अपना उदाहरण दे रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, संतों की सेवा का और संतों को तिरस्कार, संतों को डांटने, फटकारने, उनको भगाने का परिणाम क्या होता है, मेरे जीवन से सीखो। मैं महाकल्प के पूर्व एक कल्प की सृष्टि चलती है, उसके बाद प्रलय हो जाता है, और प्रलय काल भी वो ब्रह्मा की रात्रि होती है, उतने ही समय के लिए होती है। 14 मनवंतर होता है एक कल्प में। इसके विषय में अभी हम आपको बताएंगे कि एक युग कितने साल का होता है, एक मनवंतर कितने साल का होता है, भगवान कब कब किस किस जगह पे कब कब अवतार ली, इसका हम आपके सामने विचार रखेंगे। तो ये आप जाने कि जो यहाँ पे चर्चा चल रही है, नारद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर को समझाना चाहते हैं कि मैं गंधर्व था पिछले महाकल्प में, मैं गंधर्व था। गंधर्व का मतलब देवलोक में निवास था, गंधर्व लोक में रहता था और बड़ा ही खूबसूरत था। सारी स्त्रियां और सारे गंधर्व हमसे बड़े प्रेम करते थे, और मैं ज्यादातर स्त्रियों के साथ ही गमन करता था। एक बार यज्ञ सत्र हुआ, देवता लोग, ऋषि लोग, महर्षि लोग, एक यज्ञ सत्र हुआ जिसमें हम सबको भगवान का गुणागान करने के लिए वहां आमंत्रित किया गया। हमारे साथ अप्सराएं थी, हम सभी भगवान का गुणागान करने वहां पे गए। लेकिन मैं अपने अहंकार में था, सुंदरता के, मैं जानता था कि वहां भगवान का गुणागान करना है, लेकिन मैंने क्या किया वहां पे मैंने किया लौकिक गीत, जो हमारे फिल्मी गीत होते हैं, एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, इसको गाते हुए वहां प्रवेश किया। आप सोचें, गंधर्व हैं, मतलब देव तुल्य हैं वो, लेकिन कितना घमंड है। ऐसे ही आगे वृत्तांत कही आएगा कि घमंड में, जैसे जो भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था यमरार्जुन का, वो कुबेर जी के पुत्र थे,
और शराब पी करके स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखने के बाद भी वो सारे कीड़ा करते हुए, नग्न स्नान करते हुए संत की परवाह नहीं की। उन्होंने श्राप दे दिया। कुबेर के पुत्र हैं, वो तो नारद जी को समझते हैं भिखारी हैं। धन ज्यादा हो जाए तो हमको सब भिखारी नजर आते हैं। परिणाम क्या हुआ? उनको श्राप दे दिया कि तुम ऐसे नंगे रहते हो ना, और मेरी अवहेलना किया है, मेरे सामने भी संकोच नहीं किया, तो तुम जाओ कई युगों तक वृक्ष बनो, और वही जाकर के भगवान कृष्ण वासुदेव जी के आंगन में वृक्ष बने, नग्न रहो। जो ज्यादा नग्न होने का प्रयास करते हैं, भगवान कहते हैं पेड़ बन जाए वो ठीक है, हमेशा नंगे रह। तो इस प्रकार से यह वृत्तांत चल रहा है। तो अब क्या हुआ, वहां देवता लोग थे और ऋषि लोग। देवता लोगों को लगा कि हमारी तौहीनी कर रहा, श्राप दे दिया कि तू, तेरा ऐश्वर्य, तेरी खूबसूरती तुरंत नष्ट हो जाए और तू शूद्र कुल दासी पुत्र बन। वहां से मेरा पतन हुआ, देवलोक से मेरा पतन हुआ, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती के चक्कर में समस्त ऋषियों मुनियों और भगवान की अवहेलना की थी। कहते हैं खूबसूरत हैं तो उसका अहंकार हो जाता है, स्वस्थ हैं तो उसका अहंकार हो जाता है। दूसरों को समझते हैं ये अस्वस्थ हैं, इन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, शरीर को बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं है। हम अगर अपने स्वास्थ्य का अभिमान कर रहे हैं तो हम उनसे भी दलित हो जाएंगे, हाथ पैर कट जाएगा, लूले लंगड़े हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मेरी दी हुई चीज है, कभी भी छीन सकता हूं। आप पिछले जन्म में मत खूबसूरत थे, पिछले जन्म में लूले लंगड़े थे, आपने मेरी प्रार्थना की कि प्रभु लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, प्रभु मेरे पे हंसते हैं, तो प्रभु ने क्या किया, तुमको खूबसूरत बना दिया, सुंदर बना दिया और अच्छे 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 अंग दे दिए। अब तुमने ये नहीं सोचा कि ये जो खूबसूरती मिली है, पिछले जन्म में लोगों ने तिरस्कार किया है, किसी ने कनवा कहा है, किसी ने लूला कहा है, तूने भगवान के सामने रोया है। आज तुमको भगवान ने खूबसूरत बना दिया है, अच्छे घर में जन्म दे दिया है, अब उसका अहंकार करोगे तो पुनः उसी दशा में पहुंच जाओगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। फिर नारद जी ने कहा कि आपने सुना कि हमने संतों का तिरस्कार किया, उसका परिणाम मैं दासी पुत्र बना। अब देखिए संतों की सेवा का परिणाम सुने। मैं दासी पुत्र बना और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यहाँ मेरी माँ गाय चराती थी, गाय का दूध निकालती थी, घर का सारा कार्य चाकरी करती थी। मैं उसका पुत्र था, मैं भी उसके साथ साथ गाय चराना, घर की सेवा, पोछा लगाना, घास फूस काटना, जानवरों की सेवा मैं भी करता था। और लेकिन भगवत कृपा से एक दिन संत लोग आ गए वहां पे चतुर्मासा करने। बरसात के मौसम में जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान, जो संतों के भक्त होते हैं, उनके यहाँ वो निवास करते हैं और 4 महीने प्रतिदिन दोनों टाइम सत्संग करते हैं। बोलो भगवान की कृपा से उनका सत्संग में रोज सुनता और सत्संग सुन करके मुझे बड़ा आनंद आता। उनकी सेवा करता, उनको दूध लाता, उनके भोजन का प्रबंध करता, फूल लाता, यज्ञ हवन का इंतजाम करता, इस प्रकार से। और मैं सत्संग सुनता। परिणाम क्या हुआ, मेरी बुद्धि, मेरे पाप क्षीण हो गए। अब कहते हैं पाप क्षीण कैसे होते हैं, संतों की सेवा से, सत्संग सुनने से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज जो हमको सत्संग मिल रहा है ये भगवत कृपा से मिल रहा है। हम देखते हैं अभी नाच गाना नौटंकी हो, कोई नाचने गाने का प्रोग्राम हो, वहां पे कई गांवों से बिना बुलाए लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन सत्संग में क्योंकि ये दुर्लभ है, कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के ये भागवत और रामचरितमानस सुनने का मौका मिलता है। ये अत्यंत दुर्लभ है और दुर्लभ चीज जिसके भाग्य में नहीं है, जिसका पूर्ण उदय नहीं हुआ है, वो यहाँ नहीं आ सकता। 50 बहाने निकालेगा और झूठ बोल करके भाग जाएगा, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे मोबाइल के साथ खेलेगा, अगर मजबूरी में आएगा तब। अब देखिए कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, मेरी अंदर इच्छा जागी कि संत महात्माओं का जूठन खाऊं।
जो वो लोग इनका बड़ा ध्यान देते थे बच्चे जैसा, लेकिन जो पत्तल में बच जाता प्रेम बस उसको खा गए। खाने से उनकी बुद्धि एकदम, उनका विवेक जागृत हो गया और मेरी बुद्धि जागृत हो गई। अब संतों का चतुर्मासा पूरा हुआ, 4 महीने बाद वो जाने लगे। मैं रोने लग गया उनके साथ, मैं भी चल दिया। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी माँ अकेली है, इसकी देखभाल करो। और उनको मंत्र दिया कि इस मंत्र का तुम जाप करना, भगवान इस जन्म में ही तुमको दर्शन देंगे। और अब नारद जी बेचैन हो गए, दोबारा प्रयास किए मंत्र जाप करने से, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। फिर उनको एक वाणी सुनाई पड़ी कि ये जो दर्शन, अब तुमको दर्शन इस जन्म में नहीं होगा। संतों ने तुमको आशीर्वाद दिया था, इस कारण से उन संतों के वचनों को पूरा करने के लिए आपको यह दर्शन हुआ। अब तुम्हारे जो आराम से निकल जाने, इधर खोल दो, निकल गई ना, कोई बात। बोलो भगवान कृष्ण की जय। अब क्या हुआ? अब मैं बेचैन हो गया और आकाशवाणी ने कहा कि तुम अभी तप करो, इस मंत्र का जाप करो, अब तुमको इस जन्म में दर्शन नहीं होगा। हाँ, संतों के आशीर्वाद से जो तुमने श्रीमद् भागवत श्रवण किया है, इसके प्रभाव से तुम अगले कल्प में मेरे पार्षद बनोगे, मेरे नित्य पार्षद बनोगे। देखिए, एक व्यक्ति जो दासी पुत्र है, संतों के आशीर्वाद से देव ऋषि बन गया। ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ, प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन से उनका प्रकटीकरण हुआ और वही देव ऋषि नारद बने। यह समझा रहे हैं युधिष्ठिर को कि संतों की अवहेलना किया, देव से मैं नीचे गिरा, और जब संतों का सेवन किया, भागवत का सेवन किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं आज देव ऋषि हूँ, अजर अमर हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ, जितना चाहे सत्संग कर सकता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय। इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से और बताया कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परम ब्रह्म हैं, जो स्वयं भगवान हैं, तुम्हारे भाई के रूप में निवास कर रहे हैं। तुम उनकी बुआ के पुत्र हो, वो स्वयं भगवान हैं, वो स्वयं परमात्मा हैं, और उन्हीं के दर्शन करने के लिए आपके यहाँ सारे संतगण आते रहते हैं उनके दर्शन के लिए। इस प्रकार यहाँ पे उनको समझाया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर जी की आश्चर्य की सीमा ना रही, वो प्रेम विवल होकर के भगवान कृष्ण के चरणों में जाके गिर पड़े और फिर बाद में नारद जी सबसे विदा लेकर के अपने धाम पे चले गए। अब परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, मुझे यह बताएं कि चतुर्युगी क्या होता है, मनवंतर क्या होता है, इसका स्वागत है आपका। मनवंतर क्या होता है, कलयुग क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा हमको, कल्प क्या होता है इसके विषय में बताएं। इसके पहले एक छोटा सा भजन आपके सामने रखा जाएगा, उसके बाद फिर हम चली ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठू, पल पल वो आठू, बाहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए,
अपनी हटा ले, बुराई से मन को तो अपनी हटा ले, बन जाएगी जीवन धीरे धीरे, तो बन जाएगा जीवन धीरे धीरे, चल जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरे तो पल पल प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। कृष्ण भगवान की जय। अब यहाँ पे अभी तक सुखदेव महाराज नारद जी का उदाहरण दे करके कि नारद जी यही प्रश्न युधिष्ठिर ने किया था, जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर युधिष्ठिर का माध्यम बना करके सुखदेव महाराज ने परीक्षित को दिया। फिर परीक्षित जी ने अपनी एक जिज्ञासा व्यक्त की कि मनवंतरों में कैसे कैसे भगवान के अवतार हुए, हे महात्मन मनवंतर क्या होता है, कल्प क्या होता है, युग क्या होता है, कृपया इसके विषय में कुछ आप प्रकाश डालें। सुखदेव महाराज कहते हैं कि आप युगों की अवधि सुने। शतयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। शतयुग की जो अवधि है 17,28,000 वर्ष की है। त्रेता की अवधि है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की 8,64,000 वर्ष। कलयुग की 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार चारों युगों को मिला करके इसकी अवधि होती है 43,20,000 वर्ष का चतुर्योगी। इसके बोलते हैं चतुर्योगी। 4 युग, 4 युगों की अवधि कितनी हो गई मिला करके 43,20,000। कलयुग की उम्र कितनी है अवधि 4 लाख। इसका 2 गुना करेंगे द्वापर की, 3 गुना करेंगे त्रेता की और इसका 4 गुना करेंगे तो सतयुग की अवधि पता चल जाती है। अब इन्होंने बता दिया युग और इन चारों को मिला करके कहते हैं चतुर्युग। अब इसके ऊपर आता है मनवंतर। एक मनवंतर में 71 चतुर्योगी होते हैं। चतुर्योगी मतलब 4 युग उसका गुणा कर दो 71 में, इतनी बड़ी अवधि होती है। इसकी अवधि कितनी हुई 30,67,20,000 वर्ष एक मनवंतर का होता है, जितने समय तक प्रहलाद जी ने राज किया था। और 14 मनवंतर में एक कल्प होता है।
और एक इस कल्प के बाद यह धरती विलीन हो जाती है, सारी चीजें भगवान के पेट में चली जाती हैं, उदर में चली जाती हैं। उस विराट में जो विराट रूप है, पूरा ब्रह्मांड उनका उदर है, उसके अंदर उनके उदर में पूरी धरती चली जाती है, सब जीव जंतु सब चले जाते हैं। उसके बाद जब वो रात्रि खत्म होती है ब्रह्मा की, तो पुनः प्रलय काल खत्म होता है, तो एक नए कल्प की शुरुआत होती है। इस प्रकार से बताया। हर मनवंतर के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम मनु कहते हैं। और जो यह कल्प चल रहा है, इस कल्प के प्रारंभ में जो पुरुष हुए उनका नाम था स्वयं मनु, जो प्रथम संतान है, और उनकी महारानी शत्रुपा। इन दोनों के जरिए हम सभी वही हमारे उन्हीं से हम सब यहाँ हैं, कह सकते हैं कि वहाँ से उस संस्कृत के हिसाब से, मैथुनी संस्कृत के हिसाब से उन्हीं की संतान हम सभी हैं। ये बृहद संतान पूरा ब्रह्म, पूरा जगत। आगे कहते हैं, सारांश करते हुए कहते हैं, दो कल्प मिला करके रात्रि और दिन, जैसे एक कल्प जो चल रहा है ब्रह्मा जी की एक दिन है, जितना आपको बताया कितना बड़ा है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, जिसमें हमने बताया कितने वर्ष होते हैं। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात होती है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं महाकल्प। प्रथम मनु आपने जाने स्वयं मनु, दूसरे मनवंतर के मनु थे सोरिच, तीसरे मनवंतर के थे उत्तम, चौथे तामस और पांचवें। इस प्रकार से सारे बताया कि कौन कौन से मनु के नाम है और भगवान के अवतार हर मनवंतर में हुए, उनके नाम उन्होंने बताए। कि जैसे प्रथम मनवंतर में जब स्वयं मनु थे तो पहला अवतार उस मनवंतर में प्रथम, अभी हमारा चल रहा है 7वां मनवंतर चल रहा है। पहले मनवंतर में भगवान यज्ञ भगवान धर्म और आकृति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और दूसरा उसी मनवंतर में कपिल भगवान कर्दम ऋषि और देवहूति की संतान के रूप में प्रकट हुए। दूसरे मनवंतर में उनका नाम था विभु, तीसरे मनवंतर में उनका नाम था सत्यसेन, चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि के रूप में अवतार लिया, गजेंद्र की रक्षा की, और पांचवें मनवंतर में उनका नाम था बैकुंठ, उन्होंने बैकुंठ धाम की स्थापना की। इस प्रकार से छठे मनवंतर में भगवान का नाम था अजित, कच्छप रूप उन्होंने धारण किया उस अवतार में, और मोहिनी रूप धारण किया, उस समय भगवान का नाम था अजित। जिस मनवंतर में हम रह रहे हैं ये 7वां मनवंतर है। कल्प कौन सा है? 12 कल्प, और यह मनवंतर 7वां चल रहा है। इसके मनु का नाम है श्राद्ध देव। अभी ये स्वामी मनु नहीं है, अभी ये नए जो ये हमारे मनवंतर में है, श्राद्ध देव इनका नाम है। और इस हमारे इस मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ वामन अवतार हुआ है। इनको वास्तव में इनका वास्तविक नाम है उपेंद्र, लेकिन उनकी काठी बावने के रूप में है, 52 अंगुल में है, वामन अवतार है, इसलिए उनको हम वामन भी कहते हैं। एक कश्यप ऋषि व अदिति के पुत्र रूप में पैदा हुए। इस मनवंतर में इंद्र का नाम है पुरंदर, और जो सप्त ऋषि इस समय हैं, जो हम सबके कल्याण के लिए भगवान ने नियुक्त किए हुए हैं, जो विभिन्न रूपों में आकर के हमारी किसी न किसी रूप से सहायता करते हैं, जो भगवान की तरफ मुंह करते हैं, उनको ये ऋषि मुनि विभिन्न रूपों में आके सहायता करते हैं। उनके नाम हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जगदम्बी और भरद्वाज। इस प्रकार से उनको बताया। फिर उन्होंने उस साहब कहा कि मैं परीक्षित जी ने निवेदन किया कि हे महाराज, हमको भगवान के कुछ अवतारों की कथा सुनाओ, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि गजेंद्र व ग्राह उद्धार की कथा सुनाए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक सुंदर व श्रेष्ठ पर्वत था, घोर जंगल था। एक गजेंद्र बहुत सी हथनियों के साथ रहा करता था, उसका बहुत बड़ा परिवार था। वो इतना विशाल था, इतना ताकतवर था कि उसकी एक आवाज में, एक दहाड़ में सारे सिंह, शेर, बाकी जितने जीव थे सब भाग जाते थे। इतना बलवान था। परिणाम था उसको बहुत ही उन्मत्त रहता था, अहंकार में रहता था। एक देखिए, भगवत कृपा होती है, सबका अहंकार प्रभु तोड़ते हैं।
आप रावण बनेंगे तो राम आए बन जाएंगे, कंस बनेंगे तो भगवान कृष्ण बन गए। उनकी लीला है। जिस लेवल पे आप राक्षस बन रहे हैं उसी लेवल से अवतार होता है। अगर आप छोटे मोटे हैं तो कोई न कोई भगवान भेज देते हैं। और इस प्रकार से एक दिन उन्मत्त होकर के अपने समस्त हाथियों के साथ गजेंद्र प्रवेश किया जल में और जल क्रीड़ा करने लग गया। अपने बच्चों के साथ, अपनी औरतों के साथ, हथनियों के साथ खेल खेलने लग गया। उन्मत्त होकर के बड़ी मस्ती में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं और खेल रहे हैं। दैववश एक ग्राह उनके पैर को आके पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लग गया सारे, और वो अपनी ताकत सारी लगा दिया गजेंद्र ने, लेकिन वो खींचता ही रहा। उसकी ताकत बढ़ती ही गई। अन्य उसके मित्रों ने उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। सब लोग साथ छोड़ के चले गए, बोले अब तो इनका अंत निश्चित है। यह सोच करके वहां से चले गए। अब इस उद्धार की जो बात चल रही है, देखिए गजेंद्र हारता गया। बहुत दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई। अब उसने, क्योंकि पूर्व जन्म में वो राजा था, आगे हम बताएंगे इसी में, और वहां पे एक ऋषि के श्राप से हाथी बना था। कुछ ऐसा जड़ता दिखाई थी कि ऋषि अगस्त ने श्राप दे दिया था। अब देखिए, अब उसको पूर्व स्मृति आ गई। जब हमको, आप देखा होगा कि हमारे पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, हमारे मुसीबत में काम आते हैं। उसने पूर्व स्मृति से भगवान की तरफ निवेदन किया, ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतत् चित् आत्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। हे जगत के मूल कारण, आप जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं। और उपाध्याय जी आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं हे प्रभु, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है। उस भगवान को नमस्कार करता हूँ और प्रेम से ध्यान करता हूँ। अब देखिए, इतना तीव्र वैराग्य होगा उतनी जल्दी हम भगवान के पास हमारा संपर्क जुड़ता है। जब तक हमारा जन्म बल, सबका अहंकार रहता है। कहते हैं कि हमारे कई प्रकार के अहंकार हैं। कोई कुल का अहंकार, कोई जात का अहंकार, कोई धन का अहंकार, कोई पद का अहंकार। इस संसार में सब किसी न किसी अहंकार के मद में मदमस्त हैं। लेकिन जब हमारे सारे मद टूट जाते